वेलकम टू द आफ्टरनून शो का रेड कार्पेट के अंदर के बिल्कुल ऊपर मैं हूँ मकबूल खान, जी आप सबका जान और रिपोर्टर नंबर 1। और आज जो हमारा इधर आने वाला है गेस्ट लोग बहुत ही अच्छा लड़का लड़की लोग है, उनका ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। आज हम ये सब तो देखेगा, लेकिन पहले हम एक शेर सुनाना चाहता है। आपके ऊपर ना पड़े कभी किसी का बुरा साया, उस्मान खालिद भट्ट के साथ आया हुआ है ब्यूटीफुल माया। ये भी लतीफा हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखते हैं कि उधर से चलता हुआ कौन आ रहा है जो लतीफा फैन है इन लोगों का। मामा खादिखा, पहले ये बताओ ये क्या बना हुआ है? आप फैन हो यार, थैंक यू। इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। अच्छा आप बताओ कि आप यहाँ किस सिलसिले का कड़ी बन के हाजिर हुआ है? मैं माइक में बात करना है जानी, ऐसा जैसा हिल रहा है आपका गर्दन भी मजाक कर रहे हैं, आपको तो माइक लगा हुआ है। आप बोलो, पहले कैच पकड़ के दिखाओ। यार आप लोग कामरान अकमल का इतना बुराई लोग करता है, आपसे खुद कैच पकड़ा जाता नहीं। आपका नाम क्या है? फवाद। फवाद? ओ फवाद खान इनका नाम है। अच्छा मुझे बताओ कि अभी तक क्यों आए? मैं पूछने आया हूँ, देखने आया हूँ बल्कि कि उस्मान खालिद भट्ट और माया का जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, वो ऑफ स्क्रीन भी इतनी अच्छी है कि नहीं? यार आपको केमिस्ट्री का क्या लगता है? आपके चेहरे पे उदासी और आंखों में नमी है, हमको तो लगता है आपको आयोडीन की कमी है। इतना लतीफा लोग हो गया है। हम भी ताली मारेगा, आपने मारा है तो चीजें भी गिरा देगा, हम तो बदतमीज है। अब हम चलते हैं उस शो की तरफ जिसके अंदर आ गया है ओबी और माया, तो चल के देखते हैं द आफ्टरनून शो। चलो यार। हेलो एंड वेलकम टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं आपका होस्ट यासिर हुसैन। एक बात सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ना तो मैं कोई पोएट हूं और ना ही मैं कोई शायर हूं। मैं तो इस दुनिया में खुशियों और मुस्कुराहटों का बायर हूं। वैसे तो सेल्समैन होना चाहिए था, लेकिन सेल्समैन आ नहीं रहा था और कस्टमर जा नहीं रहा था। उलझ गए ना? ऐसी ही उलझती हुई सुलझनों को लेके हो गया हूं हाजिर विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून शो विद यासिर। कोई भी शो एजाज भाई के मशवरों के बगैर शुरू नहीं हो सकता, स्पेशली मेरा। बाकी लोग भी मशवरे लेते हैं लेकिन बताता कोई नहीं, हम तो बताते हैं भाई। तो एजाज भाई कैसे हैं आप? मेरे पास एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज है आपके लिए। यानी कोई भी खबर है ना जल्दी से सुना दे, आज तेरे भाई का मूड अच्छा नहीं है। एजाज भाई मूड क्यों खराब है आपका? यानी चाइना जाना है ना, तो उसके लिए चाइनीज सीख रहा हूँ। टीचर को मेरी चाइनीज ही समझ में नहीं आ रही, बताओ। एजाज भाई कई दफा हमें आपकी उर्दू भी समझ नहीं आती, लेकिन वो हो जाता है। क्या कह क्या रहे थे आप चाइनीज में? यानी चाइनीज में नी हाओ होता है, उसका मतलब होता है कैसे हो, तो मैंने पूछ लिया नी हाउ आर यू। एजाज भाई नी हाउ आर यू क्यों बोला आपने? यानी मैंने सब टाइटल के साथ बोल दी ना, जिसको चाइनीज समझ नहीं आ रही वो इंग्लिश में हाउ आर यू समझ लेगा। एजाज भाई चाइना जा क्यों रहे हैं आप? यानी बाइकों के इंजन लेने जा रहा हूँ ना, बॉडियाँ तो यहीं पे बना लेता हूँ, मेरी तो उस चक्कर में अपनी भी बॉडी बन गई। 6 पैक भी आ गए अब तो। 6 पैक? एजाज भाई काफी इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं आप तो। यानी वो वाले 6 पैक थोड़ी आए, प्रोटीन शेक के 6 पैकेट आ गए, ये बोल रहा हूँ मैं। एजाज भाई इतनी जल्दी 6 पैकेट्स खा लिया आपने? ये तो इसकी तो एक डोजेज होती है। नहीं जानी, वो तो एक पैकेट ही खोला है। असल में मैंने ना, किसी ने मुझे बताया कि शॉर्ट होने वाले हैं पैकेट, तो मैंने ना ज़्यादा उठा लिया था माल। अच्छा हुआ ना, देखो 2 शब्बीर भाई ले गए, एक फैसल मांग रहा है और एक शहजाद मांग रहा है। 9 पैकेट उठाए थे तेरे भाई ने। एजाज भाई मुझे लग रहा है मेरा भी एक पैकेट निकल ही आएगा। अच्छा खुशखबरी ये है एजाज भाई कि हमने आपके मशवरे पब्लिक कर दिए। अब लोग आपसे मशवरे मांगेंगे और आप उनका हल बताएंगे उन्हें। यानी आवाम की खिदमत तो एजाज भाई का अव्वलीन फ़र्ज़ है, तू तो जानता है। एजाज भाई राशिद ने हमें लिखा है कि वो जानना चाहते हैं कि अगर दांत कमजोर हो तो गन्ना कैसे छीलें वो। यानी राशिद को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको गन्ना छीलने का तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो गंडेरियाँ भी मिल जाती छिली छिलाई। मैं बताऊंगा जिससे आपके दांत मजबूत हो। जहाँ पे काम करो, कोयला लो, उसमें नमक मिलाओ, उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डाल के उंगली पे लगा के पहले फ्रंट वाले दांत, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर फ्रंट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, ऐसे 25 दफ़ा कर लो। और देखना मुँह में ना जाए वो ज़्यादा अंदर तक। अगर मिट्टी आगे चली गई ना तो फिर आदत लग जाएगी उसकी। सही कहने एजाज भाई, बहुत निराला मशवरा बताया। मे भी उनको समझ आया हो, मे भी नहीं, हो सकता है उनका मसला हल हो जाए। लेकिन गुड न्यूज़ ये थी एजाज भाई कि आज हमारे शो पे माया और ओबी आ रहे हैं, यानी कि उस्मान खालिद भट्ट। अबे इन दोनों को क्यों बुला लिया साथ में? बहुत अच्छे दोस्त हैं तो तुम्हें बोलने नहीं देंगे। इनकी दोस्ती तो मिसाली दोस्ती है, जैसे मेरी और फैसल की, जैसे जय और वीरू की, जैसे सैमसंग एंड डिलायला की। अब
तो आ गए इजाज भाई, अब मैं क्या करूं? यानी एक काम कर, इन दोनों की ना लड़ाई करा दे। बोल माया बोल रही थी कि उस्मान की जगह अली जफ़र को बुला लेते, और उसको बोल के उस्मान बोल रहा था कि माया की जगह हरीम को बुला लेते। बहुत तफरी आएगी, मैं बता रहा हूँ, कैट फाइट की। नहीं इजाज भाई, अगर दोनों ने एक दूसरे से पूछ लिया तो हमें ज़्यादा तफरी आ जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और थैंक यू वेरी मच इजाज भाई, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़। जानी इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा तुझे, रिस्क तो स्पाइडरमैन भी लेता है। बात तो है इजाज भाई, लेकिन कोई बात नहीं। थैंक यू इजाज भाई, अल्लाह हाफिज़। आडियोस आडियोस नोस लेमस वीगोस, नहीं रुक, आडियोस आडियोस लॉस लेमस वीगोस। हाँ ये ठीक है। ये क्या था इजाज भाई? अरे बिल्कुल ही अनपढ़ हो तुम तो, स्पेनिश में बाय बाय बोल रहा था मैं। चलो ओके बाय। थैंक यू इजाज भाई, बाय बाय। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई आम गेस्ट नहीं है, ऐसी जोड़ी है कि बेस्ट जोड़ी का हम अवार्ड भी जीत चुके हैं। और ये रियल लाइफ जोड़ी नहीं, रील लाइफ जोड़ी, यानी कि फिल्म की रील लाइफ जोड़ी। इनमें से एक तो मेरे बहुत ही जबरदस्त दोस्त हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। थिएटर, टेलीविजन, फिल्म, राइटिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, सब काम ही कर लेते हैं। और दूसरी के बारे में क्या बताऊं, कहते हैं लोग तुझको मसीहा, मगर यहाँ एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। ये शेर शायद आपको पसंद आया हो, लेकिन जब वो यहाँ आएंगी तो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगी, क्योंकि ब्यूटी के साथ साथ जब ब्रेन्स भी आ जाते हैं तो कमाल कॉम्बिनेशन हो जाता है। होस्टिंग से करियर स्टार्ट किया, उसके बाद टीवी में एक्टिंग की, और इस साल उनकी एक फिल्म आने वाली है जिसमें उन्होंने तीफे को ट्रबल में डाला हुआ है। तो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उस्मान खालिद भट्ट एंड माया अली। वेलकम जी, वेलकम जी। आया नू दोवें पंजाबी मुंडे कुड़ी? नहीं, आई थिंक मैं पंजाबी हूँ। हाँ जी, कश्मीरी, हाफ कश्मीरी, हाफ कश्मीरी। अरे मैं भी हाफ कश्मीरी और हाफ फ्रांसीसी नहीं, ये मैं हूँ। लेकिन मुझे कुछ थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है। प्लीज प्लीज आइए और इन सोफों की ज़ियत बढ़ाइए। उस्मान खालिद भट्ट और माया अली के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू। हाँ, वेलकम जी। थैंक यू यासिर, मैं चाहती हूँ मेरा सोलो आप प्लीज इससे बनाएं, क्योंकि आप मैं सबके करते हैं ना आप। हाँ। वैसे ये मेरे लिए है, लेकिन हाँ, आप बिल्कुल ठीक है। देखें, अच्छा आपने देखा एक जाते हुए कितना कांप रहा था, ये डरता है आपसे। ये देखें। डरना चाहिए। आप भी डरते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। किससे? आपसे। विदाउट मेकअप भी नहीं? विदाउट मेकअप। इतना कहाँ मेकअप है यहाँ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आपका जो मेन काम है वो एक्टिंग है? हाँ, मेन यही है। मेन यही काम है ना? वहीं आप लेट पहुंचती हैं, होती कहाँ हैं आप? कहाँ लेट पहुंचे? भाई आपकी बहुत शिकायत है। नहीं, आज मैं 5 आज आप मिनट टाइम पे लेट। आएंगे। नहीं, आज आप टाइम पे आएंगे। लेकिन अमूमन ये सुनने में आता है माया अली, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं कहीं लेट पहुंचूं। मतलब ये गलत है बात? नहीं, हाँ गलत है। कौन लोग फैला रहे हैं आपके खिलाफ? ये पता नहीं कौन लोग हैं, जेलस खवातीन है ये या हजरात हैं? मुझे क्या पता, इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ब्रेकिंग न्यूज ये बन गई है। अच्छा, ये सारा कुछ ना मैनुअली कर रहे हैं काम, म्यूजिक भी और सारा। अच्छा, वो भी आप राइटर भी जी, पोएट भी जी, आपने फिल्म भी लिखी, टीवी भी, एक्टिंग भी कर रहे हैं, थिएटर की एक्टिंग भी कर ली, डायरेक्शन भी कर ली, प्रोडक्शन भी कर ली, कोरियोग्राफर भी हैं। माशाल्लाह। दादा कैसे कर लेते हैं इतने सारे काम? मॉडल भी हैं, मैं भूल गया। हाँ जी, बस शौक है। लाइक इट्स जस्ट मैं आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मुझे मौका दिया ये गया। सारे काम आप खुद ही करते हैं या हर काम के लिए एक बंदा भी रखा है? नहीं, खुद ही करता हूँ। एंड इनफैक्ट बहुत लोग इस बात से खफा भी हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से मैं ज्यादा ही हर चीज में जो घुसना नहीं होता कि नहीं, मैंने ये जॉब्स मारी जाती होंगी ना, शहर अंदाज लगा के बैठे होंगे क्योंकि नया प्रोजेक्ट आ रहा है। अच्छा, मैंने इंटरव्यू में देखा था कि आप 25, 15, 20 सेल्फीज लेती हैं, उसमें से फिर आप 15-20 मिनट लगा के एक डिसाइड करती हैं। नहीं, आपने कम सुना है, मैं तो बहुत लेती हूँ, मतलब 50-60 होती है, उसमें से एक आती है। उसमें से फिर आप डिसाइड करती हैं, तो उसमें से नहीं बड़ा जाती मुश्किल काम है उसमें से डिसाइड करना एक। तो कहते हैं जब सोच गहरी हो जाए तो इरादे मजबूत नहीं रहते। नहीं, मेरा इरादा मजबूत होता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि आपका इरादा फिर बदल गया हो कि दफा करो आज मैं सेल्फी लगाऊंगी? नहीं, किसने कहा है? इतना टाइम जो मैंने पहले किया है स्पेंड, 60 सेल्फी मैं ले आज करके वैसे क्या ये क्या सोच क्या होती है जब आप सेल्फी ले? वैसे तो मैं खुद भी सेल्फियां लेता हूँ। नहीं, वही मैं कह रही थी यासिर, आप क्या कह रहे हैं? आगे कह कौन रहा है? नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन वैसे आप लोगों क्या, मैं तो आपकी मुझे एक ट्रेंड पता चला है कि अपेरेंटली फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर गाइज अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बिकॉज पाकिस्तान, बट एक अगर आप अपनी सेल्फी लगाएं आपके 1000 to 2000 फॉलोअर्स बढ़ते हैं।
एक सेल्फी से यासिर 1000 आओ, से एक 2000। सेल्फी ले। नहीं आप लोगों के साथ सेल्फी लगाऊंगा तो मेरे तो 2-4 हजार से ज्यादा बढ़ जाएंगे यार। मन मायल में आपको बेसिकली पसंद कौन था? कौन पसंद था, गौहर या हमजा? मुझे वो 2 बच्चे पसंद थे। कौन से जो आप घर छोड़ के आए? उनमें से एक बड़ा होकर एक एक्टर भी बन गया मैंने सुना। अच्छा नहीं, कौन पसंद था आपको, गौहर या हमजा? दोनों बहुत अच्छे थे, दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स थे और दोनों के साथ मुझे काम करके बहुत अच्छा लगा। दोनों बहुत अच्छे लगे। ब्रेकिंग न्यूज यही है जी कि दोनों बहुत अच्छे लगे माया अली को। हाँ, एक हफ्ता नहीं लगा ऐसे अपने इंस्टाग्राम का पोस्ट लगा दिया था, बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, एक हफ्ते में? अब आप समझ गए होंगे। तो तुम्हें बुरा लगा? मुझे हाँ, सारी सी बात है, आप समझते हैं कि मेरी ब्रेकिंग न्यूज तो इस बात की निकलेगी कि बैठे बैठे ओबी की जेब में से मलाई बाहर आ गई। देखते जाए आप आगे क्या क्या होता है। जो अभी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, तो पहली जो आपकी कमर्शियल फिल्म थी उसके अंदर आपने बॉक्सेस में आ गए एक सीन के अंदर जी। तो दूसरी पहली फिल्म में आप इतना एक्सपोज करते, दूसरी फिल्म में मैं तो फैमिली के साथ नहीं जा सकता। कि आप जा किस तरफ रहे? देखें ये तो देख तो लिया हमने और क्या देखें? कुछ इमेजिनेशन के लिए छोड़ा भी नहीं ना मैंने कहा एक ही में सब दिखा दो। तो ये क्या, ये सीन की डिमांड थी? हाँ ना भाई, सीन की डिमांड थी या आप खुद चाहते थे कि यार लोग देखें मेरी बॉडी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी क्या बॉडी थी आप पूरी दुनिया ने देख लिया होगा। क्या कहते हैं, बट इट वाज अ डिमांड। और मैं बहुत मेरी हाइसम जो डायरेक्टर थे उनसे बहुत डिस्कशन भी हुई थी कि यू नो इज दिस रियली नेसेसरी। इस बार बॉक्सर को लेकर डिस्कशन जी कि वो लाल नहीं रंग पहनूंगा। होना चाहिए। नहीं रंग नहीं माया, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। ये तो कट जाएगा। बट मतलब इट वाज जस्ट हिज विजन फॉर द सीन। आपने न्यूज चैनल से स्टार्ट किया? जी, धक्के देके बाहर निकाला उन्होंने कि कोई तुम्हारा यहाँ पे लेना देना नहीं है, चलो बेटा बाहर बिल्कुल समझ चली नहीं आती थी न्यूज़ व्यूज़। उन्होंने मुझे कहा अखबार पढ़ने के लिए दे दिया और कहा कि इसमें से कुछ चीजें हैं वो आपने पढ़नी है। तो एक तो अखबार और ऊपर से एक तो अखबार क्या होता है? एक तो अखबार, एक तो अखबार मतलब अखबार क्या बुरी चीज चीज़ है? है। माया अली की नजर में अखबार एक बुरी चीज है, ये निकली है एक ब्रेकिंग न्यूज। और आगे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो न्यूज चैनल से आपने स्टार्ट किया, उसके बाद ड्रामे की एक्टिंग। मुझे ये बताएं कि आप न्यूज चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे थे? पूछिए ना, मैं इतनी तो आपको शौक है ब्रेकिंग न्यूज देने का, दे के थक नहीं गए आप? यार ये कितना अच्छा नहीं लगती बोलते हुए। मेरी टीम भी यही कह रही है और अब मुझे भी यही लग रहा है। तो मेरा सवाल वहीं से शुरू करूंगा कि न्यूज चैनल से आपने स्टार्ट किया, फिर टीवी की एक्टिंग की और अब आप फिल्म कर रही हैं। तो इतने कम टाइम में इतनी तेजी इतना कम जानते क्या जाना? टाइम? 6 साल गुजर गए बस। अब 6 साल हो गए? 6 साल। इतनी सी थी ना मैं आई थी तो इतनी सी हो गई अब। आप मावरा से भी छोटी आई हैं? हाँ नहीं, मैं इकरा से भी छोटी आई थी। इकरा से भी छोटी? अरे यार ये तो वाकई बात, 6 महीने की बच्ची से एक्टिंग कराई कि चाइल्ड लेबर बंद करवाऊंगा मैं, ये टीवी में अब नहीं चल सकता मेरे होते हुए। अच्छा, आपका जो ड्रामा था उसमें आप दोनों की लड़ाई भी बड़ी मजे की होती थी। हाँ। उसमें आप लोगों की केमिस्ट्री ऐसी थी, आप लोग बाय नेचर ऐसे ही हैं लड़ने में? आई दोनों थिंक बाय ऐसे लड़ते नेचर थे? ऐसे ही है हम। नहीं, लड़ाई तो नहीं करते हम दोनों साथ में। नहीं पर लाइक अच्छा करते आप हैं? ये पूछें कि हम बाय नेचर लड़ाके हैं? नहीं बाय नहीं, नेचर हम नहीं। लड़ाके नहीं है, बट अगर हमारी रियल लाइफ में भी लड़ाई हो तो इसी तरह की होगी। इसी याद है तरह की हमारा होगी, औंजारा के सेट पे एक लड़ाई हुई थी। क्योंकि वो भी जब मैं आती थी सेट पे तो बड़ा हंसता मुस्कुराता आया, अच्छा चलो नाश्ता, ये नाश्ता प्रॉपर करता है सेट पे, तो Proper मैं जब नोट धोती पहन लेते हैं नाश्ते के बाद। प्रॉपर। तो बहुत लेकिन ज्यादा। बहुत उस दिन ज्यादा। कुछ ओबी का मूड ऑफ था, पता नहीं कुछ था, ये मूड में नहीं था या बात नहीं कर रहा था, तो मैंने जाके बड़े हक के साथ कहा हाँ भाई क्या मसला मैं है? बताता हूँ क्या हुआ था। तुमने जाकर मैंने तुम्हें बताई थी ना बात, breaking news से नहीं निकली थी? नसरीन आपा की मैंने तुम्हें बात बताई थी हेलो, और अच्छा, तुमने जाकर हाइसम को डायरेक्टर को बता दी कि हाँ। और मैं एज अ फ्रेंड मैंने एक बात की थी कि यू नो मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी। This one? हाँ ओह, तो फिर जाके डायरेक्टर को बता दी एंड यू नो द डायरेक्टर केम अप टू मी, इज लाइक इतनी छोटी-छोटी बातों पे अपसेट नहीं होते ना। आई वाज लाइक नहीं मैं नहीं अपसेट हूं, आई जस्ट टोल्ड हर यू नो आप दोस्तों में आपस में बता देते हैं। हंसते हुए बात बोली हाँ इसने थी। हंसते हुए नहीं बात, इससे कहा मैं माँ बनती हूँ तुम्हारी। और ब्रेकिंग न्यूज यहाँ से निकल आई है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नसरीन आपा की बताई हुई बातें जब कोई आगे हाइसम को बताएगा तो लड़ाइयां तो होंगी, गिरेबान भी पकड़े जाएंगे और चाक भी होंगे। इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते ही देखते रहिएगा द आफ्टरनून शो विद यासिर। पाकिस्तान में रोज कितने आदमी पैदा होते हैं? पैदा तो बच्चे होते हैं। अरे वाह, जिस तरह माई जी मुझे देख रही है ना, मैं सोच रहा हूँ कि शेरवानी इस्त्री करवा लूं।
हेलो एंड वेलकम बैक टू द आफ्टरनून शो। मैं हूं यासिर और मेरे साथ उस्मान खालिद भट्ट और माया अली मौजूद हैं। तो इनके साथ हम एक गेम खेलते हैं मजेदार, जिसका नाम है, कोई नाम नहीं रखा हमने इसका। इसमें कौन सी बात है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, मेरे पास ये जो रिडल्स हैं, आप तो अब इतने शोज देख भी चुके होंगे माशाल्लाह, कि रिडल्स मैं पूछूंगा और ये ब्रेन बूस्टर्स हैं। गलत बताएंगे तो पिएंगे, सही बताएंगे तो भी पिएंगे, क्योंकि हम जाया तो करेंगे नहीं, तो वापस बोतल में डाल के। तो इस बात के साथ ये देखें, अब अरे हो नहीं रहा जो। चलिए अब हो गया। Okay. अब इसमें से आपने एक कार्ड सिर्फ उंगली रखनी है, मैं निकालूंगा। वो भी पहले निकालेंगे माया के लिए। वो क्या है जो दिन में एक होता है और रात में दो हो जाते हैं? दिन में एक होता है, रात में दो। वो क्यों बताएगा? नुक्ता। दिन में नून में एक नुक्ता, रात में दो। ये ठीक है? ठीक जवाब। Oh चले माया, अब आप निकालेंगे ओबी के लिए, तो आप मुझे बताएं कौन सा 1 2 3 4 जो है ये बात क्या? वो कौन सा जुर्म है जो आप करने की कोशिश करें तो सजा होती है और अगर कर लें तो सजा नहीं? मेरे दिमाग में बहुत कंट्रोवर्शियल आंसर आ रहे हैं। मेरे भी वही आ रहा था। क्या आ रहा था? वही आ रहा था जो भी आ रहा था। हाँ भी अच्छा है। अच्छा, सोच ठीक नहीं है। ये चीज जवाब है खुदकुशी। वैसे इतना नहीं आ रहा था हमारे ज़हन में। क्या आ रहा था तो मैं बाद में पूछूंगा। अच्छा, अब ओबी आप निकालेंगे माया के लिए। ये तो छुपा बैठा है। हाँ, छुपा रुस्तम। पर वाली एक चीज का नाम बताएं जो उड़ नहीं सकती। बताएं। रुक जा। एक तो इनका बड़ा प्रेशर होता है ना। पर वाली चीज जो उड़ नहीं कितनी सकती। चीज, कितने अल्फाज हैं? सुपर बिस्किट। क्या? ये कहां से क्या? अच्छा, सुपर पर वाली। पर तीनों ये ले सारा मतलब ऐसी चीज जिसके पर हो ना, जो हाँ। पंखा। माया आप बताएंगी ओबी के लिए। ये वाला। एक अंदाजे के मुताबिक बताएं, पाकिस्तान में रोज कितने आदमी पैदा होते हैं? हाँ? मुझे पता है इसका जवाब क्या होगा। पाकिस्तान में रोज कितने आदमी पैदा होते हैं? पैदा तो बच्चे होते हैं। हाँ। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब ओबी का, कि बच्चे पैदा होते हैं, आदमी नहीं। और ऐसा ही बस आप हाँ। प्लीज मुझसे भी पूछना। भैया तो लक है। नहीं तो मैंने ओबी आपके एक लिए निकाला है। बहुत अच्छा जवाब हाँ, दिया है। चले ओबी अब आप निकालेंगे माया के लिए। हाँ, एक जवाब पहले वाला ना, नुक्ते वाला। मैं बहुत ब्रिलियंट। इसी पे आप गेम छोड़ के जा सकते हैं, आपने अपना काम कर दिया। वो कौन सी चीज है जिसकी चलते चलते गर्दन टूट जाती है लेकिन वो फिर भी इस्तेमाल की जा सकती है? हाँ, पेंसिल। ये कर ले जो सही जवाब। चलते चलते गर्दन टूट जाती है और फिर दोबारा आप उसको। चले जी, अब आप बताएंगे ओबी के लिए। ये वाला तो मुश्किल वाला है ओबी। ओह शिट। जब आप सोते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, और जब आप उठते हैं तो ऊपर उठ जाती है। जब आप सोते हैं तो वो नीचे गिर जाती है, उठते हैं तो वो ऊपर उठ जाती है। ओ भी इतना आसान है। हैं? सूरज। पी लो। मुझे बताने पियो, दो। सूरज भर जाती है, अब पियो। एक सेकंड। अब बच अब गए, हो गया। गलत जवाब दे दिया ना आपने। और जवाब देंगी द जीनियस माया अली। आंखें। पलकें, आंखें क्यों नीचे गिरेंगी? इनकी आंखें कौन सी डिटैचेबल लगी हुई है जो सोते वक्त नीचे गिर जाती है, सुबह उठती तो ऊपर आ जाती है, सर पे लग जाती है। एक सेकंड, ये देखिए आंखें बंद हुई और जब भी खोली तो पलकें है ना जो ऊपर नीचे साथ ही है ना उसके। आप प्लीज आपके लिए सही मिस्टर और मिसेस बशीर पिकनिक पर गए। उनके 3 बेटे हैं, तीनों की शादी हो चुकी है, तीनों का एक एक बच्चा है। तो बताएं पिकनिक पे कितने लोग हैं? अस्तगफिरुल्लाह। मिस्टर मिसेस बशीर के 3 बच्चे हैं। मेरे ख्याल में 2 ही गए थे पिकनिक पे। जवाब दुरुस्त है। क्योंकि उनके बच्चे और उनके बच्चे तो सही से सस्पेंस भी डाला ना। मिस्टर में से कितने बच्चे थे? 2 ही गए थे। ऑनेस्टली ये तुक्का था ये वाला। और माया जीत रही। अच्छा, इनके लिए ना मैं तो पढ़ूंगा तो मैं ही आप। ये लास्ट है। आप चाइना में 34 कैसे बोलेंगे? 34।
चाइना कंट्रोल माया, कंट्रोल। 34 कैसे बोलेंगे? 34, 34। मतलब मैं 34 ही बोलूंगा, 34 ही बोलूंगा। नहीं हाँ 34 ही बोलेंगे क्योंकि चाइना में, चाइनीज में थोड़ी, या चाइना में 34 को 34 कहेंगे। अरे कोई बात नहीं, ये मैं फैसला कर दिया इसका, ठीक है। चलिए, माया का सवाल है, एक दरख्त पर 4 कबूतर बैठे थे, 3 ने उड़ने का फैसला किया, आप दरख्त पे कितने कबूतर? ओहो, तुमने बचपन से सुनी होगी जो मुझे नहीं आती होगी। एक दरख्त पर 4 कबूतर बैठे थे, तीनों ने उड़ने का फैसला किया, 3 ने उड़ने का फैसला किया, और अब दरख्त पे कितने कबूतर बैठे? फैसला किया ना, उड़े नहीं, 4 में 4। यार खेल ही नहीं रहा मैं। सब जवाब सही, सब जवाब सही। और इतना ड्रामा किया था माया ने कि मुझे तो ये तो मैं हार जाऊंगा। सुने, इसके बाद एक अच्छा म्यूजिक होना चाहिए। यार, अब तक की सबसे जीनियस हमारी जो खिलाड़ी रही हैं वो माया ली हैं। एक दफा बहुत सारी तालियां। वो कौन सा परिंदा है ओबी जो अपनी आंखों से ज्यादा कानों से काम लेता है? वो कौन सा परिंदा है जो अपने आंखों से ज्यादा कानों की सलाहियत पर इन्हिसार करता है उड़ते वक्त? ओबी का तुमने चमगादड़। मैं सोच रहा था इसका, हाँ मैं यही सोच रहा था इसमें क्या ट्विस्ट है, यू नो, बिकॉज़ हर चीज में नहीं, ये सिंपल थी। कुछ ट्विस्ट के बगैर होते हैं। और यहाँ जीत गई हैं द जीनियस माया अली, मगर इनाम दिया जाएगा डम ओबी को। मुझे नहीं ये पसंद आया खुद। सिर्फ एक लिया मैंने। अच्छा ओबी, कुछ एक छोटी सी स्पीच दे सकते हैं आप इसको पकड़ के, क्या आप जीते हैं? आप बता सकते हैं कि आप डम होने की वजह से जीते हैं। जी, तो ये नाम मैं अपनी बेवकूफ़ी पे जीता हूँ, और अभी तो मैं बहुत काम हूँ, लेकिन घर जाके मैं ये बोतल तोड़ दूंगा क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं हारूंगा। That's right. But thank you for this. I hope इसमें क्या है? इसमें वही ब्रेन बूस्टर है, दिया आपको इसलिए जा रहा था कि आप घर जाके पिए तो अगली दफा आपको जवाब। नाइस। तो ये अभी हम इसे यहीं रखेंगे और हम चलेंगे वापस अपने सोफों की तरफ। आप लोग अपनी चाय उठा सकते हैं। बहुत जबरदस्त खेली आप माया, हमारे सेट पे आज तक इतना अच्छा कोई भी नहीं खेला। मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा यार से कि मैंने सीरियसली सिर्फ एक हाँ, कभी किसी ने नहीं किया ऐसा। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग आए हुए हैं यहाँ। ना, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट है। हाँ। तो मेरे ख्याल में अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ है, बड़ा फैमिली टाइम, फैमिली सा लग रहा है। बहुत फैमिली लग रहा है। इतना अच्छा फैमिली लगी रहा है तो इस रंग में भंग डालने के लिए किसी को बुला लें क्या हम? कौन? वो अंकल जी बिल्कुल सर, वो उन्होंने खुद तो आ ही जाना। सुनो ताता का नाम सुनो। व्हाइट कलर का जो होता है वो खोया है, और जो नाम के साथ खाया है वो पाया है। पहले लगा खुशबू का झोंका आया है, फिर खिड़की खुली, राज खुला के माया है। अंकल खाली माया नहीं आई, उस्मान खालिद बन गया है। नजर आ रहा है। देखो बेटा, वो भी बात करूंगा सच्ची, चाहे बुरा बनाए जो भी। ठीक है अंकल, सामने जो भी बोलना है बोल दें आप। बोल दिया बेटा, बस यही बोलना था। और सुनाई मिस माया, आपने कुछ खाया? मुझे एक बात बताएं, आपने इनको बेटा ओबी कहा, मुझे बेटा माया क्यों नहीं कहा? देखो बेटा, किसी और की बेटी हो मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा बोलना। ये अच्छी बात नहीं है इसलिए। अच्छा अंकल, आप इधर वलीमे पे नहीं आए हुए, ये शो चल रहा है यहाँ पे। बेटा वलीमा तो अब मेरा होगा। जिस तरह माया जी मुझे देख रही है ना, मैं सोच रहा हूँ कि शेरवानी इस्त्री करवा लूं। अंकल आपकी तबीयत तो ठीक है? बेटा मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन माया जी की तबीयत खराब हो रही है मुझे देख के। शर्मा रही है, देखो कितना शर्मा रही है। अंकल दिमागी परेशानी हो गई होगी अगर इस तरह वो सोच रही है। वैसे वो मुस्कुरा भी नहीं रही इतना ज्यादा। बेटा मेरी आंख से देखोगे तो नजर आएगा। वैसे माया जी कभी सीरियस नहीं होंगी मुझ में, बिकॉज शी नोज दैट आई एम अ फ्लड काइंड ऑफ गाय। अंकल इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं लगती है मुझे तो। आपकी मूछें और बाल और आप खुद भी जहर लगते हैं, तो क्यों कर रहे हैं इस तरह की बातें अंकल? चला जाऊंगा बेटा, चला जाऊंगा। 1 मिनट। माया जी आपको पता है, इस स्टूडियो में एक ऐसा आदमी है जो मौत की सीढ़ी पे खड़ा हुआ है, और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो आपके साथ एक सेल्फी ले ले। सेल्फी? अरे कौन? अपनी बात कर रहे हैं।
तो आप सेल्फी लेना चाहते हैं इनके साथ? हाँ बेटा, हाँ, जिस स्टूल पे खड़ा हुआ हूँ किसी भी वक्त फिसल सकता हूँ और मेरी मौत वाक़या हो सकती है, इसलिए एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। अंकल ये खुद भी आपके साथ सेल्फी लेना चाह रही थी, कहती सूखे दूध की इतनी बड़ी गुटली मैंने कभी नहीं देखी। तो या फिर बेटा अपने शो पे फोकस करो, मुफ्त में जोक करते रहते हो हैं? आप पे फोकस कैसे नहीं करते? इतने प्यारे आदमी हैं आप। ये माया आप ये कैमरा ले जाओ माया। Oh, Maya, how are you? I'm good man. I good too. क्यों इन्हें अंकल कहते हैं? माया जी वहीं रुक जाइए, क्योंकि ओबी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के कोरियोग्राफर हमारे पास हैं और मैं चाहता हूं कि आज ओबी हम ब्रेक पे इस तरह जाएं कि आप हमें कोई हमारा जो शो का गाना है उस पे 1-2 स्टेप्स करा दें, क्योंकि अभी तक कोई कोरियोग्राफर यहाँ नहीं आया। मैक्सिमम यहाँ हुमायूं सईद आए। करते हैं मुझसे प्यार सब सितारे, मिल जाएंगे तुमको ये यहाँ, आते रहते हैं रोज घर हमारे, चाहे हमारा हो सबा या हो शान, रहती है सब फिल्म स्टार्स मेरे आगे पीछे, अवार्ड्स की आफ्टर पार्टी पे, कहती है सच मुझसे Yasser, I heard about the show. Why don't you call me over someday? क्योंकि ना है ना होगा ना था, like the afternoon show. The afternoon show. The afternoon show. किसकी एक्टिंग स्किल्स कम है और खूबसूरती ज्यादा है? माहिरा खान, सनम सईद, हरीम फारूक। ना करें ऐसा। उस्मान, आप पर इल्जाम है कि आप रोज घर से ट्रैक सूट पहन के निकलते हैं और एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं, तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं? घर वालों को, पड़ोसियों को कि मैं जॉगिंग जाता हूँ, या अपने जमीर को? The afternoon show. कहा था मैंने कि इन हरकतों में मत पड़ो, एक वक्त आएगा कि फंस जाओगे, फिर मुझे ही आना पड़ेगा निकालने के लिए, लेकिन मैं आ रहा हूं इन्हें और फंसाने के लिए। तो हम वापस आ गए हैं और ओबी और माया पकड़े गए हैं, और ये पहली दफा तो हुआ नहीं है कि पकड़े गए। तो आज हम आप पे कुछ इल्जाम लगाएंगे जो हमारे व्यूअर्स ने हमें भेजे हैं। फिर से एक बार फिर इल्जाम से लगाएंगे, तो आपको जवाब देना होगा या आपको कहना होगा ठीक है इल्जाम सच है, लेकिन आपने माइंड नहीं करना बस। माया आपको स्पेशली, वो भी बड़े नाराज हो गए। चलो चलो, माया आप पर इल्जाम है कि आपने अपनी अवार्ड विनिंग स्पीच किसी के साथ मिलके लिखी थी, क्योंकि एक शख्स तो इतनी गलतियां नहीं कर सकता, तो किसके साथ मिलके लिखी थी? हाँ मतलब मैं तैयार नहीं थी उस अवार्ड के लिए, मैं उससे अच्छे वाले अवार्ड के लिए तैयार थी। तो अच्छा, वो अवार्ड्स इतने अच्छे नहीं थे इसका मतलब? आप कौन से वाले? हम अवार्ड्स 2 हुए ना। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि माया को वो अवार्ड्स पसंद नहीं थे। नहीं 2 साल के थे ना, 2 साल लगातार मिले आगे पीछे। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि माया शो ऑफ कर रही हैं। उस्मान, आप पर इल्जाम है कि आप फवाद खान से सख्त जेलस हैं, इसीलिए आपने उनके मशहूर ड्रामा सीरियल हमसफर की पैरोडी करके उसमें उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की, और ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें कामयाब भी रहे। ये झूठ है मिलोड, ये झूठ है। और ये सेट तोड़ दूंगा मैं आराम से। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम इन ऑफ फवाद एंड आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। माया, आप पर इल्जाम है कि घर पे तो आप दाल रोटी सालन सब खा लेती हैं, लेकिन शूट्स पे जाके आप डिमांड करती हैं कि मैं सिर्फ कॉन्टिनेंटल खाना ही खाऊंगी, और ऑर्डर करते वक्त मेन्यू के राइट साइड पर देखती हैं, यानी नाम नहीं कीमत पढ़ के ऑर्डर करती हैं। मेरा घर, मैं जो मर्जी खा लूं घर पे। सेट की बात हो रही है, घर सेट की बात हो रही है, घर पे तो आप जो घर मर्जी पे खाएं। मैं जो मर्जी खा लूं। हाँ, सेट पे भी मैं जो मर्जी खाऊं, मेरी मर्जी। बात तो सही है भाई, उनकी मर्जी, उनका खाना। सेट पे फुप्पो भी होती है, कभी कभी कहती है तुम्हें पता है खाने का भी नहीं पूछा। उस्मान, आप पर इल्जाम है कि आपका नाम उस्मान खालिद बट है,
तो आपका उन इनिशियल्स के हिसाब से ओ के बी होना चाहिए, लेकिन ओ भी है क्योंकि आप एक हॉलीवुड के एक्टर ऑर्लैंडो ब्लूम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। क्या ये बात सच है? नहीं, ये बात नहीं है। अब मैं एक्चुअली मैंने खुद ही प्रोपेगेट किया था। पता नहीं वो होता है ना, कूल होते हैं वो लोग, कहते हैं आपकी शक्ल ऑर्लैंडो ब्लूम से बहुत मिलती है, वी शेयर द सेम इनिशियल्स टू। दे वर लाइक ओ अच्छा आपने वो भी रखा है। सस्ता सा एक्सप्रेशन आ जाता है, मैं अपसेट सा हो जाता। मेरा अगर वैसा आया तो काट देना। माया, आप पर इल्जाम है कि जितने दिन में लोग 5 सीरियल्स करते हैं आप उतने ही दिनों में 1 सीरियल करती हैं। आप स्लो हैं या आपका साबुन? हाँ, मैं slow हूँ, मैं सिर्फ slow काम करती हूँ। मुझे नहीं हर तरह का काम करना, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करती हूँ। वो 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए। उस्मान, आप पर इल्जाम है कि आप खुद तस्वीरें खिंचवाते हैं, फिर खुद ही उसे सोशल मीडिया पर लगाते हैं, फिर फेक अकाउंट से जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, उसके बाद आके मजम्मत भी खुद ही करते हैं। शोहरत की इतनी भूख क्यों है वो भी आप? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माशाल्लाह मुझे फेक अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है दरअसल। अपने अकाउंट से मैं बहुत कॉन्फ्रंटेशनल हूँ बाय नेचर। तो कोई अगर मुझे ऐसी वैसा कोई कमेंट लगता है वो होता है तो मैं जरूर जवाब देता हूँ। माया, आप पर इल्जाम है कि आप जो भी इतनी ऊंची क्यों लेते हैं? दिल से निकल रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। माया, आप पर इल्जाम है कि यदि वो भी पीछे के खड़े हो तभी जगह। हाँ, अच्छा, नहीं सच में आप पर इल्जाम है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट की आधी रिकॉर्डिंग पूरी करती हैं, उसके बाद को एक्टर के साथ मिलके प्रोड्यूसर को ब्लैकमेल करती हैं कि हमारे पैसे बढ़ाएं नहीं तो हम कंप्लीट नहीं करेंगे। उनको भी यकीन नहीं आया तो वो भी भूल गए थे बजाना कि क्या हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम प्रोड्यूसर से कहते रहते हैं भाई ड्रामा भी खत्म हो गया, प्रोड्यूसर कहते हैं प्लीज हमें पैसे ना दो, पैसे दे दो, आप दे दो। उस्मान, आप पर इल्जाम है कि आप रोज घर से ट्रैक सूट पहन के निकलते हैं और एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। तो किसको बेवकूफ बना रहे, घर वालों को, पड़ोसियों को कि मैं जॉगिंग जाता हूँ, या अपने जमीर को? खुद जमीर को बेवकूफ बना रहे हैं। जमीर को बेवकूफ बना रहे हैं। बहुत अच्छा खेले, बहुत अच्छे इल्जामात का सामना किया ओबी और माया ने, यानी उस्मान खालिद भट्ट और माया ने। बहुत अच्छा लगा मुझे इनके साथ खेल के। और अब वक्त आ गया कि आप लोग प्लीज बाइज्जत बरी होकर वापस आए। माया जी आपको बाइज्जत बरी हो गई है, ओबी भी बाइज्जत बरी हो गए इस मुल्क में। प्लीज आइए। बहुत अच्छा आप लोगों ने इल्जामों से बरी हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू माया, आप अच्छे से वापस आ गई हैं। कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। दिल ही नहीं कर रहा आज ये खेलने को। नहीं खेल, लेकिन हम फिर भी खेलेंगे। और इस सेगमेंट का नाम तो आपको पता है, फ्लाइंग एरो है। तो ये मैं फ्लाई करके आपकी तरफ फेंक रहा हूँ। नहीं अभी वो तो हो चुका। अब सिर्फ कैच करना है आपने, इसको कैच करना है और जवाब देने हैं आपने बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तैयार हैं आप? बिल्कुल लग रहे हैं। तैयार तो आप लग रहे हैं। अगर अपने करियर से एक प्रोजेक्ट निकालना हो तो कौन सा प्रोजेक्ट निकालेंगे? ज़िबा खाना, बालू माही या दयारे दिल? इन तीनों में से ऑप्शन है। हाँ। ज़िबा खाना। ज़िबा खाना निकाल देंगे आप? ऐसे बदलता है इंसान, देखा आपने वक्त के साथ साथ। इनमें से कौन है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए तो खजाना बहुत जल्दी खाली हो जाएगा? नीलम मुनीर, सोनिया हुसैन या मीरा? मीरा। क्यों, आपको फजूल खर्च लगती है वो? कभी शॉपिंग गए उनके साथ? शॉपिंग भी तीनों में से किसी के साथ नहीं गया हुआ। तीनों में से किसी के साथ नहीं अनफॉर्चुनेटली। क्या कर रहे हैं आप इतने अरसे से इंडस्ट्री में? अच्छा, इनमें से कौन सा क्रिकेटर ग्राउंड में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता बल्कि एक्टिंग ज्यादा करता है? अहमद शहजाद, शाहिद आफरीदी, इमाद वसीम? मेरे ख्याल इनको पता है। आपको अभी आई है ना ये तो अभी वो PSL। तो क्या आपके ख्याल में कौन? वैसे आप पहले आई थिंक ऑफ रिसेंटली शाहिद अफरीदी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड में जो अच्छी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है कि शाहिद आफरीदी ग्राउंड में एक्टिंग ज्यादा करते हैं और परफॉर्म कम करते हैं। कह दिया है उस्मान खालिद। आई मीन वो रिसेंटली उनका हुआ था ना, थोड़ा जो जूनियर प्लेयर के साथ जो जरा इंसिडेंट हुआ था, वो आई थिंक उसकी कतन कोई जरूरत नहीं। अगर आप साइकियाट्रिस्ट होते तो किसका केस कभी नहीं लेते? सुहाइल अब्रो, आयशा खान, उष्ना शाह? ये तीन। आप हंसी क्यों उष्ना शाह पे? पहले मैं ये जानना चाहता हूँ उष्ना शाह पे क्यों हंसी? उष्ना शाह पे बिल्कुल नहीं हंसी। मैं आयशा पे हंसी, उससे पहले तो आयशा खान। तीनों पे हंसी हूँ कि ये तीनों नाम क्यों आए हैं इधर। तो इसमें हंसने की क्या बात है भाई? हम तो रैंडम ऐसे करते हैं और नाम निकाल लेते हैं जिसकी पर्ची निकले। आप तो सब जानते हैं। तो सब जानता।
उष्णा प्रॉब्ली। उष्णा का केस आप नहीं लेंगे क्योंकि वो हंसी है उस पे। नहीं इस वजह हिंट दिया उन्होंने आपको उष्णा क्या मेरे ख्याल से है आपने थोड़ा। काम किया है उष्णा के साथ? नहीं मैंने काम, आई नो उष्णा फ्रॉम वे बिफोर शी वाज अ टेलीविजन एक्टर। अभी मगर बहुत अच्छा खेले आप। अब आप ये फ्लाइंग एरो फ्लाई करते हुए नहीं फ्लाई करते हुए? यस्सु पंजू बाद में खेलेंगे, अभी पहले हम और ओह सीधा दिल से पकड़ा है। दिल से ही पकड़ लिया उसने। और कैसी है माया? ठीक ठाक? आप कैसे हैं? कहाँ गायब कहाँ है? कहीं नहीं, इधर थी। आप कहाँ थे? मैं भी, अरे यार 2 शॉट बना ले। मैं चला जाता हूँ। आप बनाओ ना 2 शॉट जाके। इतने अच्छे डीओपी हैं। अच्छा भाई माया जी शुरू करते हैं। आपकी नजर में इन तीनों में से किसकी एक्टिंग स्किल्स कम है और खूबसूरती ज्यादा है? माहिरा खान, सनम सईद, हरीम फारूक। ना करें ऐसा, प्लीज ना करें। तीनों बहुत अच्छी एक्टिंग। पता है हमारे शो की मजे की बात क्या है कि कोई किसी चीज को सीरियसली लेता ही नहीं है। आपको भी नहीं, लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं सीरियस। अच्छा मतलब आपको लग रहा है तीनों एक्ट्रेसेस नहीं, बुरा बना बहुत देंगी? अच्छी एक्ट्रेसेस आपको लग रहा है इनका उसने सेंस ऑफ बना ह्यूमर के भी रखनी है ना तीनों से। हाँ? नहीं आपको लग रहा है इनका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है क्या मतलब? कि नहीं, ये तीनों बुरा बहुत मान अच्छी लें। एक्ट्रेसेस हैं। तीनों बहुत अच्छी एक्टर। अच्छा ये बताते खूबसूरत ज्यादा कौन है? मुझे माहिरा मानती है। तो आप कह रही है माहिरा खान ज्यादा हसीन है। ठीक हो गया। इन तीनों में से किसका करियर लंबा चलेगा? उस्मान खालिद भट्ट, अली जफर या फवाद खान? फॉर श्योर उस्मान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तो चाहूंगा तीनों का ही। अली जफर और फवाद का नहीं आपके ख्याल में इतना करियर आपको नजर आ रहा है? इतना माशाल्लाह चल मतलब रहा है, मेरे चल ख्याल रहा में है। तीफा इज इन ट्रबल नाउ तीफा इज इन ट्रबल क्योंकि नहीं वो उस हिसाब उनकी से हीरोइन बोल नहीं रही कहती होंगी उनका ना करियर नहीं लंबा चला है। नहीं देखिए हिसाब से बोल रही माशाल्लाह होंगी ना कि ऑलरेडी acting नहीं तो- स्टार्स लाइक। अच्छा आपके ख्याल में ओबी स्टार नहीं है? नहीं मैं हमारा ओबी कम है किसी से? ये आपने कैसे कहा? तो आप क्यों बुलाते हैं गेस्ट को जब हमें सुननी नहीं होती? यार नहीं क्यों मुझे आज बुलाते शो हैं में आप? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मैं आपको क्या बताऊं। आप अच्छा। खेलें फिर। इनमें से किस एक्टर का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा? बिलाल अब्बास, आहद रजा मीर, फिरोज खान। क्यों लिखा जाएगा? मतलब कोई इतना बड़ा कोई स्टार बन जाएगा कि उस तरह से देखा जाए तो आहद बहुत पॉपुलर है फिर। तो आहद का हाँ, लिखा जाएगा आहद। सुनहरी हरूफ से। अगर आपका कोई पर्सनालिटी ग्रूमिंग का इंस्टीट्यूट हो तो सबसे पहले किसको दाखिला देंगी? सना जावेद, आयजा खान, नीलम मुनीर? नीलम मुनीर। नीलम मुनीर को दाखिला देंगी? क्यों? अब ये बताना जरूरी है? यार आप पूछना तो नहीं बता। मुझे लगता है कि थोड़ी सी ग्रूमिंग उन्हें करनी थोड़ी चाहिए। सी हाँ, ग्रूमिंग की जरूरत है। नहीं वो टाइम के साथ होनी चाहिए हर एक की। हाँ, मैंने हर खुद एक बहुत हर एक मुझे होनी लगता चाहिए है लेकिन घूम टाइम के किया। साथ ब्रेकिंग न्यूज में तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मैं नीलम खुद ही बात कर लेंगी। मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, ये नीलम करेंगी जो करेगी। बहुत जबरदस्त खेले आप लोग और मुझे बहुत मजा आया आप लोगों के साथ खेल के। वरना मैं बहुत तेजी से सवाल गुजार देता हूँ लेकिन मुझे मजा आ रहा था इसलिए मैं स्लो जा रहा था। अब यहाँ एक बिल्कुल ही नई चीज है ये। अभी कैच आप भी अभी क्रिकेट खेल रही थी? नहीं आप क्रिकेट खेल रही थी ना पिछले दिनों? एक सेकंड। इजी हो जाए। हाँ इसमें वैसे क्या मुझे बात लगा वो है कह रही है आपसे मैं हाथ साफ कर लूं, वो हंस रही ये है। बात सुन। अच्छा चले। हाँ ये हो गया जी। अरे आप इस पे क्यों मजाक? ये दीजिए मार्कर। शो का टाइम खत्म हो गया है और हम चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट पर। तो अनीस भाई प्लीज